हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एआईआर 42, जेई 2008, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, आईएनसीएच गोल्ड मेडलिस्ट, एनटीएससी क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर्स चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEAdvancedMath। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42, प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन जेईई मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एनएससी जैसे एनटीएससी प्री आरएमओ के लिए 6 मंथ का, आप लोग एनएससी जेईई नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज आईआईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों जेईई 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और जेईई 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग आईआईटी जेईई की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पे रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। पीजे लाइव कोड आप लोगों को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आज का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ हैं मेरी कुछ बैचमेट्स। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लाइफ आफ्टर आईआईटी के जो पहला एपिसोड है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि गर्ल्स की बेसिकली कैसी लाइफ रहती है। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूंगा, देयर इज नो प्रेफरेंस ऑब्वियसली। सो अदिति जैन मेरी बैचमेट है, 2008 से 2013 डुअल डिग्री मेटलर्जी, राइट, मेटलर्जी राइट, एरोस्पेस सॉरी पता नहीं किसका याद आ गया। सो इसलिए मैंने वापस से कंफर्म कर लिया। सो लाइक एरोस्पेस एंड प्रज्ञा माहेश्वरी केमिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री। सो बोथ ऑफ देम ग्रेजुएटेड इन 2013, राइट।
और गाइस दोनों का जो बैकग्राउंड है बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है। अदिति हेल्स फ्रॉम जयपुर और प्रज्ञा हेल्स फ्रॉम अजमेर, मतलब एट दैट टाइम फ्रॉम अजमेर। एंड उसके बाद बेसिकली ग्रेजुएशन किया, दोनों ने एमबीए किया, दोनों ने एमबीए अलग अलग जगह से किया। सो एमबीए अदिति ने वॉटन से किया है और प्रज्ञा ने एमबीए किया है आईएसबी हैदराबाद से। एंड नाउ दे बोथ आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, राइट। सो अब पूरी लाइफ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू बोथ आर एक्साइटेड टू टॉक टू द लर्नर्स, है ना। और यार मेरे हिसाब से यंग लोगों से, मतलब ऑल दो अपर भी यंग ही है मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी और छोटे लोगों से बात करने में और मजा आता है। सो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बिफोर आईआईटी, राइट, लाइक थोड़ा सा योर आईआईटी जेई स्टोरी ब्रीफ में, है ना। और फिर लाइक व्हाट, लाइक हाउ आईआईटी इज डिफरेंट फॉर गर्ल्स, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड सेगमेंट। फिर उसके बाद आईआईटी के बाद की जो पहली जॉब्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद जो आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एंड देन उसके बाद की जो अभी की करंट लाइफ है। सो दीज आर गोइंग टू बी दी सेगमेंट। सो अदिति, स्टार्ट करते हैं आपसे, राइट। Okay. Tell me about and tell our viewers, in fact, about your IIT story. Awesome. Thank you so much, Prashant. That was such an energetic introduction. I am very, very happy that you guys are doing this show. I really wish when I was, in my IIT preparation journey, I had access to this kind of a show so that I could understand what will come forward. But my IIT journey was very, very simple. I was never, never a top ranker in my school. Trust me, even now, if you ask my friends from, ninth, 10th standard, they will tell you, ये लड़की का नहीं होता है, something that they would have always said, like Aditi getting into IT was a shocker for everyone. But it solely happened because in 11th and 12th, I had amazing teachers with me who were genuinely dedicated to my journey. They would make sure that I'm studying. They would make sure that I have access to all the resources, check in on me, and that was the thing that really propelled me out of that. I'm an average performer, between middle of the class to doing an extraordinary performance outright in 11th and 12th. And if you guys are watching this, I can tell you that you guys already have an awesome teacher in Prashant, and this will also definitely help you going forward. At IIT, which is the second journey, I will say being a girl specifically was more of an advantage than a negative thing or a disadvantage in any sort. Pragya will tell you we were both the same. All three of us were the same batch, and we were just less than 10% of the population. So being the only 10% of the girls came in with its own set of privileges. You were always in the eye But of मतलब Aditi, I'll just correct you here. मतलब I think our batch was the first batch जिसमें exactly मतलब 10% से ज्यादा लड़कियां थी। मतलब मैं बता दूंगा ये बात क्योंकि हम लोग ये डेटा रखते थे, right. राइट। प्रशांत ने काउंट कर रखी थी। नहीं, हम लोग को मतलब हम लोग को टास्क दिया जाता था। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में होता था, इंट्रो होता था, तो हम लोग को ये टास्क दिया जाता था कि यार टोटल मतलब क्या प्रोफाइलिंग है कैसे, मतलब तो लाइक दैट वाज दैट लाइक दोस वर द डेज ऑफ द पास्ट। बट या यू See, कैन it कैरी was ऑन। like his probability of finding a match. exactly like those were the days, yes. Yeah, continuing on that thought, I think at IIT it was never a disadvantage. In fact, being a girl at IIT or any other engineering college is always, I genuinely feel it is advantageous because you get disproportionate access because your number is less. You will always be considered for more positions. You might also have a slightly stronger hand when it comes to recruitment. So that way, being at IIT was always a benefit. I will say post IIT, which is the focus of this session, is where the real struggle begins. And I'll say that also, starts in phases. Once you are at the beginner level at any company, at the bottom, the base is bigger. There are a lot more people at the bottom, and that's why being a girl doesn't really make you put you at any disadvantage. However, as you start progressing to higher roles, to more senior positions, where there is a stricter competition, where there is
a tighter, close knit network of people who have access and can give access to other people, that's where being a girl starts affecting people specifically. And that journey for me has literally been in that order. For all my life, I feel, I never felt that I was at a disadvantage. Through that period at IIT, I always felt that I was at an advantage. Then it was like, okay, now neither a disadvantage nor an advantage. But now I feel, now the bigger system has to change, and definitely we see a change in the positive direction. That's my Okay. short answer to that. Yeah, like we'll go into the details. So Pragya, teri IIT story. But Right. before IIT, like how did you get into the IIT? I think like we have covered Sure. this one time before, but then again. Yeah, not sure if everyone has seen that video, so I'll just Exactly. quickly take Yeah. them through. So, hi everyone. As Aditi said, it's a privilege for us to talk to you, and I think it's a good opportunity for you guys also to just interact and understand about people who are similar to you who have taken that journey in the past. So, Mera story starts from like actually a small village. I was not in Ajmer all my life. I did my initial schooling till 10th standard in a small village, like all Hindi medium government school and everything. And then I moved to Ajmer, where I started preparing for IIT. Again, I think as Aditi mentioned, I would also give the whole credit of me getting into IIT only to the teachers that I worked with. This was a small coaching in Ajmer. And I had to take two jumps, like Hindi medium to English medium first, and then understanding the whole plethora of things that you go through in IIT preparation and everything. So whole credit there. I think thanks to their effort and thanks to my hard work also, I got through IIT. And again, as these guys said, we were in the same batch. I would agree with Aditi completely in terms of how is the journey in IIT, like in terms of how is it, whether it is advantageous, not advantageous. So completely, even the size of the girls community was very, very less. So it was always an advantage in every respect. I think for me, it took me initially probably like a year or a year and a half to understand that and to start utilizing that. Because again, as I said, like my background was slightly different. So it was slightly intimidating in the starting because you are just 50 girls and like, let's say 600 boys in the batch. So I was slightly intimidated and slightly afraid probably, at least in the first semester. And I did not like probably use the opportunity that were given to me, specifically being a girl or just being a student. But I think slowly, because of the friend group that you are in, you start understanding those things and you start also enhancing your skills and you start taking those opportunities. And that's when you realize that definitely being a girl is a very big advantage in IIT and you should fully utilize it. करेक्ट करेक्ट सो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं वैसे मतलब अदिति और प्रज्ञा हम मेरे क्या है कि थोड़े से नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे मेरी तरह इंग्लिश में थोड़े से तंग है ठीक है सो गाइस बट इतनी हम हिंदी से बहुत कंफर्टेबल हैं हाँ नहीं मुझे पता था हम हिंदी में मतलब पता है बिल्कुल बोल एक्चुअली क्या होता है सकते ना कि नहीं ये मेरे साथ भी पता है ये मेरे साथ भी एक्चुअली कि लाइक व्हेन आई एम मतलब जब मुझे कहीं बुलाया जाता है ना या फिर मैं कुछ भी मतलब कहीं पे भी जाता हूँ सो लाइक आई स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि यार ये सभी ऑडियंस के लिए जाएगा बट देन मतलब मेरी जो जनता है थोड़ी सी देसी है ठीक है मेरी तरह See, the passion only comes when you're talking in Hindi. मतलब इंग्लिश में तुम चाहे कितना भी बात कर लो, real passion हिंदी में आता है. एग्जैक्टली तो यही चीज है सो दोस्तों बेसिकली आप लोगों ने मेरी ब्लॉग सीरीज में सुना होगा आसान प्लस प्लस के बारे में सो वी आर दी आसान मतलब हम लोग एक्चुअली हम तीनों में से कोई भी कोर ग्रुप मेंबर नहीं है मतलब जिनके नाम के इनिशियल से आसान आता है बट देन वी आर इनटू हम लोग प्लस प्लस के अंदर है बेसिकली ठीक है सो मतलब हम लोग फर्स्ट ईयर में मिले थे सब लोग ठीक है और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट जो रेशो IIT में था उससे बेटर रेशो हमारे ग्रुप में था सो लाइक वी आर थैंकफुल टू देम राइट फॉर दैट तो उस मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसा आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर ग्रुप में
बंदी होती है तो फिर मतलब थोड़ा सा ग्रुप और डाइवर्सिफाइड हो जाता है और अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर भी। तो हम लोग की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इन लोगों ने काफी कंट्रीब्यूट किया, एंड आई होप हम लोगों ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया होगा आप लोगों की पर्सनालिटी के अंदर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफ इन आईआईटी, राइट? लाइक आप लोगों ने नटशेल में ये चीज बता दी है कि लाइक इट इज हाईली एडवांटेजियस, राइट? तो अभी क्या होता है ना, जैसे पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज होता है कि ये एग्जैक्टली ये चीज होती है कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, 100 लड़के होंगे, 10 लड़कियां होंगी, तो थोड़ा सा क्या एक डिसएडवांटेजेस सिचुएशन हो जाता है लड़कियों के लिए। एंड लाइक जब वो क्या है सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, राइट? सो आई वांट यू टू इलैबोरेट मोर ऑन दिस थिंग, दैट लाइक हाउ इज इट कंप्लीटली सेफ फॉर द गर्ल्स टू बी इन कॉलेजेस लाइक आईआईटी, मे बी एनआईटी, राइट? मतलब वहां पे कितना कंप्लीटली सेफ होता है और काफी अच्छा इकोसिस्टम होता है, राइट? और मतलब यू वुड नॉट बिलीव कि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगता था कि जो जनरल चैंपियनशिप होती है ना, क्योंकि अब छिछोरे मूवी में यही दिखाया था कि सेम टूर्नामेंट में लड़की भी कॉम्पीट कर रही है, लड़का भी कॉम्पीट कर रहा है, राइट? तो लड़कियों के लिए अलग इवेंट्स भी होता है, राइट? सो लाइक आई स्टार्ट विद अदिति। सो लेट्स मतलब थोड़ा सा अपने आईआईटी डेज में जाके एक बार थोड़ा सा बता कि यार मतलब लाइक व्हाई इट इज लाइक एडवांटेजेस तो है ही सही जैसा कि तूने बताया, बट लाइक व्हाई शुड गर्ल्स ऑप्ट फॉर इट? Okay, yes, again, I'll go back to the time when I first came to IIT Bombay. I will say कि पेरेंट्स के साथ आना आईआईटी के अंदर, तो पहली चीज तो आप देखते हो कि अच्छा कैंपस कैसा है, आप देखते हो कि फैसिलिटीज कैसे हैं। तो कैंपस टिपिकली सबको इम्प्रेस करता है, फिर फैसिलिटीज में आप जब जाते हो देखते हो कि अच्छा हॉस्टल रूम थोड़ा छोटा है, दैट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ शॉक। सेकंड लेवल इसका बाथरूम थोड़ा गंदा है, लाइक द सेकंड लेवल। तीसरा आता है कि यार मेस का खाना थोड़ा खराब है। तो वो धीरे धीरे once you start understanding it, it starts humbling you down somewhere, because you know somewhere at the top also know कि यार इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं। मतलब आईआईटी बॉम्बे की अगर हम लोग बात करें तो नंदन नीलेकनी का नाम काफी लिया जाता है। आईआईटी दिल्ली से अगर हम लोग देखें तो सुंदर पिचाई हैं, जो मतलब who's done like wonders and still is like one of the leaders, and there's like a number of people from IITs who've done amazingly well, is also something that keeps at the back of your head. What is specifically different, and I remember this, is कि मुझे किसी एक फीमेल का नाम उस टाइम पे नहीं याद आया था जो मतलब मैं रिकग्नाइज कर लूं कि यार इन्होंने आईआईटी से ये निकली थी और इन्होंने कुछ बहुत मचाया है लाइफ के अंदर. So that's something that while it feels a little disadvantages at the bottom, but I also feel for the kind of people who end up coming to IIT, they always know कि there is an opportunity in every disadvantage, because they have the opportunity to change it. तो जो नाम लोगों के बड़े एलुमनाइज के नाम है, उसमें एक लड़की का नाम भी हो, वो कहीं आने की इच्छा भी होती है कि यार कभी हम भी इस प्लेट के ऊपर आए, कभी हमारा नाम भी ऐसे कॉन्वोकेशन में और कमेंसमेंट में और इन सब में लिया जाए. So that definitely motivates you in some way, and you start looking behind on all of these things कि यार ओके शायद मेस खराब है, शायद हॉस्टल गंदा है, शायद हम लोग कम है, but we are a part of something really big. And that's something that I feel all IITs do really well. Slowly, they will tell you about these amazing events, and culture in every IIT is unique. Every IIT has a different student organization structure and a very, very strong culture. And then as soon as you start learning about all of this, that in itself overwhelms you so much that you stop thinking about this girl versus boy divide. You start thinking about, okay, आपको कौन से एक्टिविटीज में पार्ट लेना है, आपको कौन सी पोजीशंस में जाना है, and वो धीरे धीरे it all that is the thing that takes over. So that has was my experience. Pragya, any thoughts from you? Yeah. I think I would just cover the parts probably where I felt कि यार एक तो ये जो बाहर से लगता है कि यार लड़कियों का कुछ डिसएडवांटेज है या लड़कियों को नहीं मिलता होगा अपॉर्चुनिटी, या फिर हम लड़कों से कैसे कम्पीट करें ऑन फिजिकल एक्टिविटीज, उन सब का क्लियरली एज प्रशांत सेड कि जो छिछोरे में दिखाया था वैसे ही जीसी एक एक्चुअली गर्ल्स जीसी भी होती थी हमारी. तो देयर वाज हॉस्टल, देयर वर 2 गर्ल्स हॉस्टल, एक पीजी गर्ल्स का था, एक यूजी गर्ल्स का था. एंड जितनी आपको वो सारे कॉम्पिटिशन दिखाए गए, ऑब्वियसली लेवल प्लेइंग फील्ड पे ही होगा.
लाइक लड़कों से कुछ चीजों में तुम compete कर सकते हो, बट कुछ चीजों में फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स है उसमें नेचुरली नहीं कर सकते। तो वो सारी एक्टिविटीज हमारी गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स होती थी। सिमिलरली ऐसा नहीं था कि यार तुम क्योंकि गर्ल हो तो तुम्हें एक डिफरेंट एंगल से देखा जाएगा या तुम्हें ऐसा फील कराया जाएगा कि नहीं यार तुम कमजोर हो। वैसा आई थिंक थैंकफुली आई वुड जस्ट मतलब गिव कूडोज टू गाइज एंड फ्रेंड्स लाइक इन माय बैच ऑल्सो कि वो एंगल कभी नहीं था। जैसे हम लोग पार्टिसिपेट करते थे इवेंट्स में, तो इवेंट्स की प्रेपरेशन एक एक साल तक चलती थी एंड मतलब बहुत बड़ी टीम होती थी, लाइक वी यूज्ड टू बी 20-21 पीपल। उसमें से लड़कियां भले ही 1 या 2 होती थी, लेकिन उस टाइम पे भी लड़की को कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार जब टीम मीटिंग हो रही थी स्ट्रीट में 20 लड़कों के बीच में अकेली लड़की बैठी हूँ तो मैं कुछ अनसेफ हूँ या फिर मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो आई थिंक वो चीजें बाहर से बैठ के अपन सोचते तो लगता है, लेकिन अंदर जाके ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब लोग इनफैक्ट जानना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट है, डाइवर्स है। यू आर ब्रिंगिंग गर्ल्स पर्सपेक्टिव टू द टेबल। तो वो एक काफी बड़ा, एंड दैट्स व्हाई वी से कि इट इज वेरी एडवांटेजेस, क्योंकि एक तो कम है और ऑब्वियसली वो पर्सपेक्टिव कुछ मीनिंगफुल होता है, तो पीपल वांट टू अंडरस्टैंड, पीपल वांट टू नो। तो हर तरह की भी आप स्पोर्ट्स ले एक्टिविटी या फिर आप जो भी ये कल्चरल इवेंट की टीम्स हो गई, तो इन सब में काफी मतलब you can participate and people are like willing to hear from you and people are looking forward to hear you. Yeah. तो वो काफी अच्छा सेटअप है। Yeah, I'll quickly add to that point. I completely agree. I feel उससे क्या होता है प्रशांत, जो इवन शांत लोग होते हैं ना, मतलब नेचुरली थोड़े से इंट्रोवर्टेड होते हैं, प्लीज शांत लड़कियां, इंट्रोवर्टेड लड़कियां, मतलब आई फील उनके लिए थोड़ा इजी होता है टू यू नो स्टार्ट गेटिंग मोर कंफर्टेबल, क्योंकि उनसे प्रोव किया जाता है कि आप आपकी ओपिनियन बताइए। एंड एज फार एज द सेफ्टी एस्पेक्ट गोज, आई फील again my experience might be very limited to the years that I spent during IT, so I will not want to speak about the larger life, but I will genuinely say security or safety threatening incidents at IIT were zero. At least like I personally did not know about anything just from my experience. Correct. And I think मैं बहुत ज्यादा बता सकती हूँ इस पे। मैं इनफैक्ट गर्ल्स हॉस्टल की I was the GSEC at one point of time and we put so much effort. GSEC बोले तो head of girls hostel. हाँ, ये बच्चे मेरे साथ रह के टर्मिनोलॉजी जानते हैं सारी, तो वार्डन नॉमिनी GSEC सब जानते हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे काफी बड़ा होता था कि यार गर्ल्स हॉस्टल है, एंट्री टाइम क्या, सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए। तो नॉट जस्ट हॉस्टल के अंदर बट इवन पूरे कैंपस के अंदर देयर वाज इंटरवेंशंस एंड ऑब्वियसली बिकॉज वो इतना मेंटेन किया हुआ था, एट द सेम टाइम ये बताया भी जाता था। तो आई थिंक बोथ फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव कि स्टूडेंट्स भी कभी इस तरह से, अगेन आई वुड अग्री विद अदिति, मेरे साथ में कभी भी कोई ऐसा लाइन क्रॉसिंग या कभी सेफ्टी थ्रेट कभी नहीं लगा। And at the same time, institute is also making sure that you have all the interventions in case you face any of such problems in the campus. तो वो काफी अच्छा सिस्टम है। करेक्ट। या प्रशांत? So yes, so like अब मैं दोस्तों ये चीज बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को मूड इंडिगो के बारे में बता रखा है, ईसेल के बारे में बता रखा है, टेक्फेस्ट के बारे में बता रखा है। सो प्रज्ञा वाज ईसेल मैनेजर एंड अदिति वाज मूड इंडिगो कोऑर्डिनेटर, राइट, कोर ग्रुप मेंबर, राइट। सो CG, MICG बोलते थे, राइट? लाइक आई थिंक माय टर्मिनोलॉजीज आर करेक्ट, राइट? सही है। ठीक है। आई जस्ट वांट टू बी श्योर बिकॉज आई वाज नाइदर। सो इसलिए क्या है कि मैं ये टर्मिनोलॉजीज मैं बच्चों को बता रखी है। मैं अपनी व्लॉग सीरीज करता हूँ। आज एक्चुअली इनफैक्ट मतलब हर संडे को शाम को 7 बजे व्लॉग सीरीज होती है। सो नाउ अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स, राइट? तो 1 दिसंबर से बेसिकली प्लेसमेंट चालू होता है हम लोग के यहाँ पे। सो गाइज मैं एक बैच पहले पास आउट हो गया था क्योंकि ये लोग डुअल डिग्री हैं, हम लोग का सेम ही ग्रुप था। हम में से शायद 8 या 9 लोग, मतलब हमारा 14 लोगों का ग्रुप था, उसमें से शायद 8 या 9 लोग बीटेक थे। तो वो लोग 2012 में ग्रेजुएट हो गए थे और फिर मतलब आप लोग की जॉब लगी, राइट? सो सबसे पहले एक जो मिथ होता है ना कि पहली बात तो कि लड़कियां फील्ड जॉब कैसे करेगी, ठीक है? मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग की जो कोर जॉब्स होती हैं, राइट? सो अदिति से मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि मतलब जो अदिति की जो फर्स्ट जॉब थी, इट वाज कंसिडर्ड एज अ फील्ड जॉब।
सो आई वांट यू टू इलैबोरेट ऑन दैट, जो आपकी फर्स्ट जॉब थी अदिति। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, मैं श्लम्बर्जर नाम की कंपनी में ज्वाइन करी थी राइट आफ्टर आईआईटी। इट इज एन ऑयल एंड गैस सर्विसेज कंपनी। अभी आप लोग को नहीं पता होगा, पर आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि यू आर, आई वाज लिटरली दैट पर्सन जो कि समुंदर के बीच में जाके रिग्स पे वो पूरे कपड़े पहन के, टोपी लगा के, बड़े बड़े जूते पहन के, और लिटरली गंदगी में आप ऑयल निकालने का काम करते थे। तो इट वाज अ वेरी वेरी फील्ड, very very field job, as field job as it can be. And Exactly. and I will say, it very interestingly, so Pragya and I were obviously very close friends. Prashant, Pragya and I were very close friends. Prashant actually पहले निकल गया था, B.Tech था, but Pragya and I prepared together, and Pragya and my aspirations were very similar. You know, we wanted to get the same set of companies, wanted to have like a very similar career trajectory, which we have right now. But we also knew like we can eventually get there regardless of whatever we join in the short term. So I went to this entirely field job, which is generally लड़कियों को पसंद नहीं होता है। And I will say, मेरी मदर ने जब पहली बार मेरा वो पूरा कवरऑल देखा था जिसको मैं रोजाना पहनती थी, वो रोने लग गई थी कि आप क्या काम करती हो, और ये तो एकदम ही फैक्ट्री वाले लोगों का काम है। पर I will say that was okay for me, because Exactly. because I knew that while it is a very heavy engineering job, it requires a lot of field work. It is also developing me as a manager. It is developing me as a person, and मैं जो future में चाहती हूँ बनना, चाहे मैं MBA करना चाहूँ या जो भी करना चाहूँ, वो मुझे उसके लिए prepare कर रही है. So that is the beauty of, you know, the kind of companies that come to IIT. कि at least the ones who come on the first, you know, I will say first half of the recruiting cycle, or even otherwise, मतलब आप जहां पर भी आप start करें, IITians को as an asset ही treat किया जाता है, and all companies are always invested in developing that talent so that आप आगे जाके या तो उसी कंपनी में या कहीं और भी आप wonders करें. So that way, you know, like having that was very helpful for me. एग्जैक्टली, सो लाइक दिस इज दो दोस्तों, मतलब ये एक चीज है कि जो एक यहाँ पे एक बहुत की टेक अवे है ना, वो ये भी है कि हम शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, राइट। तो जो कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, वो लार्जली मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा लार्जली, क्योंकि आजकल नॉन कोर जॉब्स भी बहुत सारी आती है, बट कोर जॉब्स भी काफी सारी लगती है, जो एटलीस्ट MBA के बाद नहीं होती है, राइट। तो मतलब MBA के बाद कोर जॉब्स ऐसा नहीं लगती। So now we'll take the perspective of Pragya also, right? Pragya, Aditi, तेरी ज्वाइनिंग कहाँ पे थी? मेरी ज्वाइनिंग बॉम्बे में थी। मुंबई में थे, राइट। सो और प्रज्ञा की ज्वाइनिंग दुबई में थी, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रज्ञा, इफ यू वांट टू शेयर। या तो यार आई थिंक सबसे पहला तो मैं बेस वही सेट करना चाहूंगी जो अदिति बोलती है कि जब तुम प्रिपेयर करते हो, गिवन दैट one you are from IIT, second the kind of skills that you've earned in the last 4 years 5 years जो भी आपका प्रोग्राम है, वो आपको इनेबल करता है कि आप बहुत तरह के ऑप्शन चूज कर सकते हो। एक तरह की जॉब पे सीमित रहने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी चूज कर सकते हो यार। मतलब कैंपस के अंदर जो प्लेसमेंट के लिए आती है वो चूज कर सकते हो, इट्स कोर जॉब, नॉन कोर जॉब, तुम वो सब छोड़ के तुम IAS की प्रेपरेशन कर सकते हो। मेरे बैच से एक्चुअली लड़कियां गई हैं, प्रिपेयर किया है, इनफैक्ट बनी है। वन ऑफ द पर्सन इन माय बैच इज एन IPS ऑफिसर। तुम ये सब छोड़ के रिसर्च करने जा सकते हो। आई थिंक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैव डन PhD ऑल्सो। तो मतलब बेसिकली द मेन पॉइंट इज कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हर तरह की रहती है, तो तुम एक तरह पे लिमिटेड नहीं हो। सेकेंड चीज वही कि आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था कि मैंने प्रिपेयर किया था, मुझे नॉन कोर जॉब में जाना था। अब मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि मुझे इंडिया में रहना है या मुझे इस तरह की कंपनी में काम करना है। आई थिंक द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट वाज इन दुबई। तो ये अगेन नॉन कोर बिजनेस का काम था, बिजनेस एनालिस्ट जॉब थी। एंड एज अदिति सेड, आई थिंक शॉर्ट टर्म में जो तुम फोकस करते हो जॉब लेने में, वो मेन चीज ये कि यार तुम सीखो, तुम क्या काम में सीख रहे हो, एंड देन ट्राई एंड ऐड थिंग्स टू इट सो दैट तो तुम जो लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो तुम उसको रीच कर सको। तो ये जरूरी नहीं है कि
मैंने अगर दुबई में काम किया है तो मेरा कुछ उसमें मोटिव था कि यार मुझे दुबई में ही रहना है, इसलिए मुझे वहीं से जॉब पिकअप करनी है, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक मतलब फर्स्ट चूज द अपॉर्चुनिटी दैट विल गिव यू इनफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो हमारा जैसे क्लियर वो था कि यार सीखने को मिले। अब अदिति का सीखने का पर्सपेक्टिव था कि यार मैनेजरशिप सीखने मिले उसे, पर्सनल ग्रोथ हो। मेरा पर्सपेक्टिव सिंपल था कि मुझे यार बिजनेस की चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगे। कोई अगर बिजनेस रन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, मैं क्या एटलीस्ट जब मैं चालू कर रही हूँ तो मैं किस तरह से सपोर्ट कर सकती हूँ। तो मतलब बेसिकली इतनी वैरायटी है कि तुमको सब तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं और सब तरह की हेल्प भी मिल सकती है जिस भी फील्ड में तुम्हें जाना है। मेरा तो मेन यही रहेगा। बिल्कुल। सो बेसिकली मतलब एक हो गया अब कैंपस प्लेसमेंट, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लाइक बिफोर गोइंग टू योर एमबीए जर्नीज, लेट्स टॉक अबाउट दी लाइफस्टाइल आफ्टर आईआईटी फॉर द गर्ल्स, राइट? मतलब मुझे लगता नहीं कि वैसे कुछ डिफरेंट होता है। मतलब मुझे मेरे हिसाब से व्यूअर्स को ये चमक गया है कि मतलब एक ही बात होती है। बट देन लाइफ आफ्टर IIT and before marriage, obviously, right? So let's talk about that first. या वो बहुत ही स्टार्ट होती है। आई वुड वांट टू टेक दैट फर्स्ट। आई रिमेम्बर, सो आई मीन जब तक आप आईआईटी में होते ना, अच्छी सिटीज में है सारे, मतलब मोस्ट आईआईटीज, राइट? तो जब भी आप कैंपस से बाहर निकलते हो, आप हमेशा ना ऑटो में जा रहे हो, या उस टाइम पे तो पैसे होते नहीं होते, तो मतलब आप किसी छोटे सस्ते रेस्टोरेंट में खा रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है यार मैं आईआईटीएन हूँ, मैं बात आगे जाके बहुत कमाने वाला हूँ। तो once you get your first job and once the first set of checks start coming into your account, that's when you start enjoying the perks, all the hard work that you've done for a Correct. very long time, right from 11th 12th through IIT. That's when the benefits start reaping a little bit, because that's your first earning. And I mean, which obviously all of you know, at IIT's placement rate is very high. Sometimes it is early, sometimes it is delayed, but hardly ever is there a situation where people don't end up getting a job, or people don't end up earning well. Like everyone makes a decent living eventually. And उस time पे I remember I was living in Bombay and Pragya obviously was in Dubai, but I know I used to go to Dubai and meet Pragya. पर आपके ज्यादातर दोस्त अगर आप इस तरीके के सिटीज में हैं जहाँ पे और भी दोस्त हैं, तो यू विल सी कि आपके आईआईटी के दोस्त विल कंटिन्यू टू बी योर फ्रेंड्स इवन राइट नाउ। मतलब आई नो whenever I go to जयपुर और कोटा, I will see प्रशांत, I will see प्रज्ञा। पर जब भी अभी मैं यहाँ पे बॉम्बे में हूँ, तो वीकेंड पे हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप पे वो ही दोस्त होते हैं जो आईआईटी टाइम पे थे। आपके वीकेंड्स जो होते हैं वो बस मतलब कैंपस में कहीं चिल मारने की बजाय किसी के घर पे, क्योंकि आप लोगों के पास घर होते हैं, तो वहां पे पार्टी करने के हो जाते हैं, या कोई ट्रिप करने के हो जाते हैं। ट्रिप करना इज ऑल्सो वन बिग थिंग, वन बिग थीम दैट स्टार्ट्स कमिंग आउट आफ्टर यू लीव आईआईटी। एंड आई विल से द फर्स्ट 3-4 years, जब आप स्टिल whatever ट्रेनिंग रोल में होते हो, चाहे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वेदर टेक हो नॉन टेक हो, जब तक आप उस बेसिक लेवल में हो तब तक आपके पास टाइम भी होता है। यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट मैरिड एंड हैव मनी। तो वो गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, जो आप मतलब आई विल से आई एंजॉयड अ लॉट। आई नो प्रज्ञा आल्सो एंजॉयड अ लॉट। एंड हाँ, आई मीन यू कैन लिव इट टू द बेस्ट। Yeah, so मतलब although मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, but I was in Amsterdam, so I also enjoyed it a lot. तुम्हारा तो मतलब अलग ही होगा ना प्रशांत, मतलब हमने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है जो तुमने एक्सपीरियंस किया है। Exactly. So Pragya, now your story. Yeah. नहीं यार, आई थिंक काफी तो सिमिलर ही है अदिति के। काफी फन होता है, तुम्हारे पास पैसे भी होते हैं, तुम इंडिपेंडेंटली रह भी रहे हो, तो तुम्हें मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने होते हैं, तो मतलब वो एक काफी फ्रीडम से आ जाती है। दोस्तों का बहुत अच्छा ग्रुप होता है। एंड आई थिंक मैं इस पे वापस फोकस करूंगी। आई थिंक आईआईटी से जो कुछ चीजें मिलती हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लोग ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक तो तुम्हारा खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और एक लोग, तो वो एक तुम्हारे साथ पूरे रहते हैं। तो यू हैव गुड पीपल टू हैंग आउट विद, तुम्हारे पास पैसे भी है और अगेन टाइम भी है, तो काफी एंजॉय करते हैं। एंड उसमें भी अगेन जैसे मैंने बोला कि जो तुम फील्ड चूज करते हो उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी चेंज होती है चीजें। जैसे जो मैं फ्रेंड आईपीएस का बता रही हूँ, शी यूज्ड टू हैव लाइक ट्रेनिंग, वो तो पूरा लाइक 1 साल तक उसने काफी फिजिकल ट्रेनिंग दी। सिमिलरली जैसे मैंने
after IIT and before essentially getting married or doing MBA, मैंने एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर में भी काम किया था. तो उस टाइम लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है, क्योंकि मैं अभी उतना नहीं कमा रही हूँ, तो मुझे अपने ऑब्वियसली एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब तुम्हारे साथ कांस्टेंट क्या चीज रहेगी, लोग रहेंगे तुम्हारे साथ में, तुमने जो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया आईआईटी में वो तुम्हारे साथ में रहेगा, और उसको फिर तुम अकॉर्डिंगली जिस लाइफ में तुम हो या जिस तरह का तुम काम कर रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो essentially. एग्जैक्टली. सो नाउ अब ये चीज है ना, देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं आईवी लीग कॉलेजेस में सर कैसे जाना होता है, और क्योंकि आजकल मतलब MITs का और इनफैक्ट हार्वर्ड, वॉटन, इन सब का नाम बच्चों को भी पता है, और इनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे हैं. मतलब काफी बच्चे मेरे भी सिलेक्ट हुए हैं इन कोर्सेज के अंदर. सो वील हैव अ डिफरेंट सेशन, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है क्योंकि अदिति वॉटन से है, प्रज्ञा ISB से, तो आप लोग जानना चाहते होंगे सर ऐसे इंस्टीट्यूट में कैसे जाते हैं, बट दैट्स अ स्टोरी विच विल कम आफ्टर योर ग्रेजुएशन, राइट? सो वील हैव अ डिफरेंट सेशन फॉर दैट. सो मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि है ना, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों के लिए, आफ्टर मैरिज क्या लाइफ रहती है? ठीक है, सो लाइक आई विल स्टार्ट विद अदिति, बिकॉज लाइक गाइस, मतलब जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो अदिति का एक कंस्ट्रेंट था कि ये रिकॉर्डिंग तभी तक हो सकती है जब तक उसको खाना ना बनाना पड़े, ठीक है? तो लाइक लेट मी पॉइंट इट आउट. तो बेसिकली मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी सोसाइटी में है, जो ये लोग भी फॉलो करते हैं. सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम अदिति फर्स्ट. Awesome. Thanks. Actually, Prashant, I think that's a very, very good question. ये this is like one period of life जो बहुत transparently लोग discuss नहीं कर पाते हैं कि घर पे हम लोग कैसे behave करते हैं, हम लोग सामने क्या अपना persona लेके आते हैं. The struggle is specifically a little bit more difficult for girls क्योंकि एक expectation होती है society की, family की, and क्योंकि अगर आप IIT से हो, बहुत prestigious institute से हो, तो बाकी के लोग they also expect certain kind of outgoing, I will say radical revolutionary behavior from you कि नहीं यार आप थोड़ी खाना बना सकते हो. So that's where I will firstly say कि whether how you behave post marriage is a very, very intrinsic thing. मतलब it totally depends on The who you person, are yes. as a person, what is your value, whether you value your family, whether you value your parents, your in-laws, and whether career takes a precedence over everything. And I will say not just career, but people can have different preferences. So that's that's a disclaimer, big disclaimer I would want to give. For me specifically, I value my family a lot. And uska ek काफी बड़ा reason, very personal thing that happened to me earlier this year is कि I went through a major health problem, and during that time I was bedridden for a very long time, and I know कि उस time पे मेरे दिमाग में my career or where I'm working or which university I have graduated from, IIT, like nothing of that sort mattered. Only thing that mattered is who was taking care of me, who was with me, and that's where it really just वो मेरे अंदर ingrain हो गया कि यार that is the most important thing in life. एंड मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रेसिडेंस देती हूँ ओवर एनीथिंग. आई मेक श्योर आई कुक डिनर. आई एक्चुअली रियली एंजॉय कुकिंग. प्रज्ञा एंड प्रशांत विल नो, हम लोग IIT में भी थोड़ा थोड़ा कुकिंग करते थे मेस में जाके. एंड आई ऑलवेज ट्राई एंड कीप अ बैलेंस. बट आई विल से what is also very important for a woman is to have that transparency, have that talk with your family. You need to make sure that you communicate your preferences to your husband. If you're living with parents, you need to make sure that you communicate your expectations to your parents, because as long as you keep your expectations, your time commitments, and your devotion transparent, it becomes easier for the other person to understand your perspective. कि अगर मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ तो मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ, मेरी कोई important meeting है कि मैं घर पे guests को attend नहीं कर पा रही हूँ. And later on when you have kids, so that will also become even more important, because तब आपके ऊपर एक और भी बड़ी responsibility आ जाती है. तो having that transparent communication really helped in my case. And yeah, I will say I'm also very keen to hear from Pragya on that. Yeah. So I think sorry, go ahead. हाँ, मैं बस बेसिकली यही चीज बोल रहा था कि
मतलब लाइक वी हैव ओनली 3 minutes लेफ्ट, सो मतलब मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा है, सो बी वेरी फास्ट आंसरिंग, राइट? यार मेरे को कुछ नया नहीं ऐड करना है, अदिति ने बहुत ही अच्छे से समराइज किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोल रही हूँ, लड़कियां कई बार नहीं करती हैं ये ओपन कम्युनिकेशन, एंड वो वही डर रहता है कि यार सोसाइटी जैसे एक्सपेक्ट कर रही है मुझे, शायद मुझे वैसे बिहेव करना है। आई थिंक वो चीज हटानी पड़ेगी, एंड मतलब काफी इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी, इफ यू हैव दैट ओपन कॉन्वर्सेशन। जब आप अरेंज मैरिज सेटअप में मिल रहे हो बंदे से, या फिर आप पहले से जानते हो, तो भी तुमने ये पहले से सेट कर रखी है। तो आई थिंक दैट्स द एडिशनल थिंग, और दैट्स दैट आई विल फोकस ऑन। दैट्स इट। करेक्ट। सो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस और नो, ऑब्वियसली आंसर यस ही होना चाहिए। शुड गर्ल्स ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग? Yes, yes. Yes, absolutely yes. So guys, I hope you got the gist of it, right? And if you have any queries, right, you can just write down in the comment section. I'll request the two lovely ladies to reply on the comments, right? Like we, मतलब मैं इन लोगों से टाइम निकाल लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? So it was fun interacting with you guys. So thank you for enlightening our audience. And मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही मतलब इस तरह का सेशन है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं नहीं इस तरह के सेशन जहां पे एक्चुअली हम लोग एक पर्टिकुलर चीज को डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज समथिंग जो पेरेंट्स को भी जानना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड आई विल मेक श्योर that I spread this video to as many students as possible and as many parents as possible. So this is what I am going to do. So thank you यार, thank you, बहुत ही मजा आया आप लोगों के। So thank you, just a second. So दोस्तों, I hope आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। So please अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससी, जेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।